आज मैं इंग्लिश ग्रामर का एक खास टॉपिक लेकर आया हूँ। यह है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम नरेशन भी कहते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि किसी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय भूपेंद्र सर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसे नरेशन भी कहते हैं। जैसे आप कभी कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि जो अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ बोलते हैं, तो उन कैरेक्टर के जो स्टेटमेंट होते हैं उनका हम कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जिसे कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। तो स्टोरी को नरेट करना, स्टोरी सुनाना, है ना, या फिर आप कोई उपन्यास वगैरह पढ़ रहे हैं तो वहाँ जो अलग अलग लोगों के कथन हैं, जो स्टेटमेंट हैं, वो डायरेक्ट स्पीच में होते हैं। तो इसको हम इन उदाहरणों की सहायता से समझेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। राजीव सेड आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ। राजीव नाम का लड़का है, वो क्या बोलता है? आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ। राजीव सेड दैट he was writing a letter then। तो ये जो पहला सेंटेंस है, in the first sentence the actual words of the speaker are given, this is called direct speech। तो जब स्पीकर का एक्चुअल वर्ड्स जो वास्तव में उसने कहा है उसे जब हम बोलते हैं, बताते हैं, तब हम कहते हैं कि सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कॉमा है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर में सेंटेंस है, तो ये है डायरेक्ट स्पीच, एक्चुअल वर्ड्स जो स्पीकर ने स्वयं कहा है। और जब स्पीकर के वर्ड्स को कोई दूसरा व्यक्ति बताता है कि उसने वास्तव में क्या कहा था, जो श्रोता है वह बताता है कि वक्ता ने क्या कहा था, तब हम उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो जो सेकंड सेंटेंस है, राजीव सेड दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर देन, इस सेंटेंस को कोई दूसरा व्यक्ति बता रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति रिपोर्ट कर रहा है कि राजीव ने क्या कहा, तो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसे हम कहते हैं नरेशन। मतलब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं चेंज द नरेशन, है ना। इन द सेकंड सेंटेंस द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिपोर्टेड विदाउट यूजिंग द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच आर रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। तब आप भली बात समझ गए हैं कि व्हेन द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर गिवन, द सेंटेंस इज सेड टू बी इन द डायरेक्ट स्पीच, एंड व्हेन द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिपोर्टेड बाय समवन एल्स, द सेंटेंस इज सेड टू बी इन द रिपोर्टेड स्पीच। बहुत ही आसान है। आगे हम देखते हैं द चेंजेस मेड इन ट्रांसफॉर्मिंग अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम ये सेंटेंसेस नहीं, सेंटेंस है, गलत लिखा हुआ है। जब हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। कुछ चेंजेस आपने देखा होगा ऊपर। जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं इंडिया लेवल के, और 8th 9th 10th 11th 12th या फिर स्कूल्स के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें नरेशन के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। यह आपको कठिन जरूर लगता है, लेकिन वास्तव में यह समझने का है ना। आप जैसे जैसे समझते जाएंगे यह बहुत ही आपको आसान लगता जाएगा। चलिए देखते हैं। इन डायरेक्ट स्पीच वी यूज इन्वर्टेड कॉमास टू मार्क ऑफ द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। इन इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमास आर नॉट यूज्ड। आपने देखा कि डायरेक्ट स्पीच में एक्चुअल वर्ड्स दिए रहते हैं, तो वहां पर हम कोटेशन मार्क या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। कुछ किताबों में सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमास का प्रयोग नहीं किया जाता। सेकंड, वी हैव यूज्ड द कंजंक्शन दैट बिफोर इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज ऑफन ओमिटेड स्पेशली इन स्पोकन इंग्लिश। इनडायरेक्ट स्पीच में हम कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं टू का प्रयोग करते हैं, कहीं वेदर का प्रयोग करते हैं, कहीं इफ का प्रयोग करते हैं। मतलब जैसे जैसे हमारी आवश्यकता होती है वैसे वैसे हम
कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में इनका उच्चारण नहीं किया जाता। द प्रोनाउन आई इज चेंज टू ही, द प्रोनाउन इज चेंज इन पर्सन। ऊपर हमने देखा है ये जो प्रोनाउन है आई, ये प्रोनाउन आई यहां पर क्या बन गया है, ही बन गया है। प्रोनाउन आई जो है वो क्या बन गया है, ही, मतलब प्रोनाउन भी चेंज हो गया है। इसके बाद हमने क्या देखा, द वर्ब एम इज चेंज टू वाज। ये देखिए यहां पर जो एम वर्ब है यहां पर बन गया है वाज। इसके बाद प्रेजेंट टेंस इज चेंज टू पास्ट टेंस। तो ये जो सेंटेंस है अंदर का जो हिस्सा है ये प्रेजेंट टेंस में है, ये यहां पर बन गया है पास्ट टेंस। इसके बाद द वर्ब नाउ इज चेंज टू देन, सॉरी द एडवर्ब नाउ इज चेंज टू देन। ये जो एडवर्ब है नाउ, ये जो एडवर्ब नाउ है यहां पर क्या बन गया है, देन बन गया। तो एडवर्ब भी चेंज हो गया है। तो इस तरह जब हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, तो ये कुछ रूल्स हमको ध्यान में रखना पड़ता है। और कुछ रूल्स है, देखते हैं। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंस। लेकिन ये जो टेंस है, टेंस मतलब इस हिस्सा का, ये जो अंदर में ये जो हिस्सा है अंदर का हिस्सा, इसका जो टेंस कब चेंज होगा उसको हमको देखना है। मतलब रिपोर्टेड स्पीच में टेंस कब चेंज होता है। रीड द फॉलोइंग एग्जांपल। ही सेज रागिनी इज अ गुड सिंगर। ये जो सेज है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम बोलते हैं ये सेज है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब अभी प्रेजेंट टेंस में है। ही सेज रागिनी इज अ गुड सिंगर, नीचे हमने उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है। ही सेज दैट रागिनी इज अ गुड सिंगर। तो यहां पर ये जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं हो रहा है, आपने देखा। दूसरा एग्जांपल है, ही विल से रागिनी इज अ गुड सिंगर। यहां विल से है, मतलब ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है यहां पर विल से रिपोर्टिंग वर्ब है, यहां पर जो विल से क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस टेंस में है, फ्यूचर टेंस में। तो यहां पे आपने देखा रागिनी इज अ गुड सिंगर, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो रागिनी इज अ गुड सिंगर, तो यहां पर कोई टेंस का चेंज नहीं हो रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई टेंस चेंज नहीं हो रहा है। इसी तरह यहां पर देखते हैं, ही विल से रागिनी विल सिंग अ सॉन्ग। रागिनी विल सिंग अ सॉन्ग, यहां पर ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये भी क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो ही विल से दैट रागिनी विल सिंग अ सॉन्ग। तो यहां पर आपने देखा कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है यह फ्यूचर टेंस में है, इसीलिए यहां पर ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये वाला हिस्सा रिपोर्टेड जो स्पीच है इसका टेंस चेंज नहीं हो रहा है। ये कौन सा रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच में आपने यहां पर देखा रिपोर्टेड स्पीच में यहां पर जो फ्यूचर टेंस है वह चेंज नहीं हो रहा है, एज इट इज है। तो इससे हम क्या डिसीजन पर पहुंचते हैं, नियम क्या निकलता है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये अगर प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, तब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस चेंज नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, तब रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं होगा, यह ध्यान रखें। तो टेंस चेंज कब होगा, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस कब चेंज होता है, ये देखते हैं। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंस। टेंस कब चेंज होता है इसका नियम देखते हैं। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू द करेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है
तब रिपोर्टेड स्पीच करेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तब आप समझ पाएंगे। पहला डायरेक्ट स्पीच देखते हैं। ही सेड राहुल प्लेस। ये देखिए सेड जो है ये क्या है, पास्ट टेंस है। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में, राहुल प्लेस। और ये वाला हिस्सा किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ना। ये वाला हिस्सा किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये वाला जो हिस्सा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ये जो हिस्सा आप जो देख रहे हैं ये किस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो ही सेड तो ऐसे ही सेड दैट राहुल प्लेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जा रहा है पास्ट इंडेफिनिट। फिर ही सेड, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है ही। राहुल इज प्लेइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ही सेड दैट राहुल वाज प्लेइंग, राहुल वाज प्लेइंग मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। ही सेड राहुल हैज प्लेड, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस है। राहुल हैज प्लेड कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये हो जा रहा है राहुल हैड प्लेड। ही सेड दैट राहुल हैड प्लेड, यहाँ पे कॉमा नहीं रहेगा। ही सेड दैट राहुल हैड प्लेड, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट रहता है तो कोई चेंज नहीं होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस कैसे चेंज होता है। तो उससे ये नियम निकल कर आता है। ये देखिए यहाँ पर इसका रूल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता है सिंपल पास्ट, है ना। सिंपल प्रेजेंट बन जाता है सिंपल पास्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज हो जाता है। सिंपल पास्ट बन जाता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस है अगर तो वह कोई चेंज नहीं होता है अंदर, नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो नो चेंज। कैन अगर मॉडल है तो हो जाता है कुड। मे अगर मॉडल है तो हो जाता है माइट। शैल अगर मॉडल है या फिर हेल्पिंग वर्ब है तो हो जाता है शुड और वुड। विल क्या बन जाता है, वुड। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। आगे देखिए, अब जो मैं ऊपर बता चुका हूं पूरा डिटेल में एग्जांपल बता रहा हूं आपको। ही सेड राहुल प्लेस, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया पास्ट इंडेफिनिट। ही सेड दैट राहुल प्लेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया पास्ट इंडेफिनिट। ही सेड राहुल इज प्लेइंग, और ये चेंजेस कब हो रहे हैं टेंस में, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। ये क्या है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। राहुल इज प्लेइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जा रहा है। ही सेड राहुल हैज प्लेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ही सेड दैट राहुल हैड प्लेड, पास्ट परफेक्ट टेंस। ही सेड राहुल हैज बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये बन जा रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही सेड दैट राहुल हैड बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, है ना, राहुल हैड बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही सेड राहुल प्लेड, ये राहुल प्लेड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही सेड दैट राहुल हैड प्लेड, तो ये बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में। ही सेड राहुल वाज प्लेइंग, राहुल वाज प्लेइंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ही सेड दैट राहुल हैड बीन प्लेइंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको पर बता चुका हूं कि पास्ट परफेक्ट, यदि यहां पर पास्ट परफेक्ट रहता है राहुल हैड प्लेड तो कोई चेंज नहीं होता, ही सेड दैट राहुल हैड प्लेड। और यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहता ही सेड दैट राहुल हैड बीन प्लेइंग, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, हम लिखते ही सेड दैट राहुल हैड बीन प्लेइंग। तो यदि ये अंदर का हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच यदि आपका किस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो कोई चेंज नहीं होता है। ही सेड राहुल कैन प्ले, है ना, ये कैन मॉडल है तो कैन का, सॉरी ये राहुल है, विनोद मैंने लिख दिया है राहुल, ये भी राहुल ही है, इसको राहुल पढ़िएगा आप।
ही सेड दैट राहुल कुड प्ले, ही सेड दैट राहुल कुड प्ले, ही सेड राहुल में प्ले, ही सेड दैट राहुल माइट प्ले, तो मे जो है उसका माइट हो गया। ही सेड विनोद विल प्ले, ही सेड विनोद विल प्ले, तो क्या हो गया, ही सेड दैट विनोद वुड प्ले, विल का क्या हो गया, वुड हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये वर्ब जो रिपोर्ट कर रहा है, ये वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब, यदि ये वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस करेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल जाता है। कैसे बदलता है मैं ऊपर बता चुका हूं। अब रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन या फिर नाउन, जैसे ये नाउन है ना, ये कैसे चेंज होगा, यदि ही है तो क्या होगा, शी है तो क्या होगा, इट है तो क्या होगा, किसी का नाम है तो क्या होगा, तो ये कैसे बदलता है, ये जो नाउन या प्रोनाउन है ये कैसे बदलता है, ये देख रहे हैं हम। प्रोनाउंस आर चेंज्ड एज पर द एसओएन रूल, वेयर एसओएन रिफर्स टू, प्रोनाउन या नाउन कैसे चेंज होते हैं, एसओएन रूल के हिसाब से। एसओएन क्या है, यदि आपका अंदर में जो रिपोर्टेड स्पीच में जो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर में यदि आपका फर्स्ट पर्सन है आई या वी, तो वह सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। यदि डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर यू है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होता है। यदि थर्ड पर्सन है ही शी इट दे और किसी का नाम है तो वह चेंज नहीं होता है। एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, एस का अर्थ है यहां पर क्या है, सब्जेक्ट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट और एन स्टैंड्स फॉर नो चेंज। इसे आप बहुत ध्यान से याद रखें, एस ओ एन है ना। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और यदि डबल यूनाइटेड कॉमर्स के अंदर थर्ड पर्सन है ही सी इट दे या किसी का नाम, तो वह चेंज नहीं होता है। तो यहां हमारा डिटेल में लिखा हुआ है, हियर फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है यदि फर्स्ट पर्सन रहता है डबल यूनाइटेड कॉमर्स के अंदर में। यदि डबल यूनाइटेड कॉमर्स के अंदर में सेकंड पर्सन है यू, तो वह कैसे चेंज होगा, वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। आगे हम लोग एग्जांपल के हिसाब से समझेंगे। देयर इज नो चेंज इफ इट इज अ थर्ड पर्सन, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर यदि थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट क्या होते हैं, ही, शी, इट और एनी नेम, है ना, ही, सी, इट, दे और एनी नेम, दे भी होता है प्लूरल नंबर, जैसे राहुल है, रागनी एटसेट्रा, तो चेंज नहीं होता है। एग्जांपल्स में समझ पाएंगे, हम देखते हैं। राहुल सेज आई वर्क हार्ड, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, राहुल सेज आई वर्क हार्ड, तो जो आई है ये कौन सा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। ये जो फर्स्ट पर्सन ये होगा इस सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। राहुल सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, ये हो गया, राहुल सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, ये ही क्यों हो गया, क्योंकि ये राहुल सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, है ना, ये वर्स हो गया इसीलिए। राहुल सेज टू मी यू वर्क हार्ड, ये हो गया सेकंड पर्सन, जो सेकंड पर्सन होता है वह चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेज है, सेज का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, ये ऑब्जेक्ट है ना। तो राहुल टेल्स, सेज टू के जगह में क्या हो जाता है, टेल हो जाता है। राहुल टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड, आई क्यों आ गया, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट मी है। आपको पता है कि जब ये सेकंड पर्सन रहता है तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, इसलिए यह हो गया आई वर्क हार्ड, आई हो गया। राहुल सेज टू मी शी वर्क्स हार्ड, यहां जो सी है ना ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ये जो है थर्ड पर्सन है तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। थर्ड पर्सन है तो क्या हो गया, नो चेंज। थर्ड पर्सन सी है तो क्या हो गया, कोई चेंज नहीं होता है। तो राहुल सेज टू मी दैट सी वर्क्स हार्ड, है ना, ये सी में कोई चेंजेस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये तो प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन यहां पर जो अंदर में जो है डबल नोटेड कॉमा के अंदर में जो प्रोनाउन है वह थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। इसी तरह कुछ और रूल है,
से, सेड, रिमेन्स अनचेंज। जैसे यहाँ पर सेज है ना, तो ये कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन यदि से टू, सेज टू, चेंजेस टू, टेल आर टेल्स, जैसे सेज टू आ गया तो उसके जगह में हो जाता है टेल्स, सेड टू हो जाता है तो उसके जगह में आ जाता है टोल्ड। सेज टू के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट रहता है ना। वैसे ही टेल्स टू के बाद हमेशा एक टेल्स टू नहीं, सेज टू, सेड टू के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट रहता है। सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में। लेकिन ये ध्यान में रखें कि टेल और टोल्ड के बाद में टू नहीं लगता है, ये टू नहीं लगेगा। टेल और टोल्ड के बाद में टू नहीं लगता है। लेकिन यदि से है, सेज है तो वो चेंज नहीं होता है। से टू, सेज टू रहेगा तो वह टेल या टेल्स में बदल जाता है, और यदि सेड टू रहता है तो वह टोल्ड में बदल जाता है। ये ध्यान में रखें। तो अब प्रोनाउन कैसे चेंज करना है, नाउन कैसे चेंज करना है, यह कॉन्सेप्ट भली भांति समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल से हम देखते हैं तो बहुत अच्छे समझ पाएंगे। राहुल सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में। राहुल सेड टू मी आई शैल डू माई वर्क। ये जो आई है ना, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, ये बदलता है ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट है। किसी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है राहुल, तो राहुल के हिसाब से बदलेगा। राहुल टोल्ड मी दैट ही वुड डू हिज वर्क। आई के जगह में ही हो गया राहुल के हिसाब से, और शैल के जगह में क्या हो गया, वुड हो गया, है ना। विल का जो वुड बन जाता है वैसे यहाँ पर वुड हो गया। तो ये ही क्यों हो गया, ये राहुल के कारण ही हो गया, क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन है वह चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। दूसरा, राहुल सेड टू मी यू शुड डू योर वर्क। ये यू है, ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ना, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये मी है ना। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। राहुल टोल्ड मी, सेड टू का टोल्ड हो गया। राहुल टोल्ड मी दैट आई शुड डू माई वर्क, सॉरी, आई शुड डू माई वर्क। आई क्यों हो गया, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, और सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। राहुल टोल्ड मी दैट आई शुड डू माई वर्क, योर वर्क की जगह में क्या हो गया, माई हो गया। आई के हिसाब से माई हो गया, तो इसके हिसाब से चेंज होता है। राहुल सेड टू मी ही विल डू हिज वर्क। ये कौन सा पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, और ये आपको मालूम है कि थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है ना। ये आपका थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है। इसीलिए राहुल टोल्ड मी, सेड टू का टोल्ड हो गया, दैट ही वुड डू हिज वर्क, यही में कोई चेंज नहीं हो रहा है। विल का वुड हो गया, विल का वुड हो जाता है जब पास्ट टेंस रहता है रिपोर्टिंग वर्ब, तो ही वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूं। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग नहीं किया जाता। इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट, इफ, वेदर, टू इत्यादि का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। अब देखिए, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं, आप जरा पहला स्लाइड देखिएगा, सबसे शुरू का स्लाइड था। ये जो नाउ है ये हो गया देन, है ना। यहां पर जो नाउ लिखा हुआ है वो यहां क्या बन जा रहा है, देन। तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, नाउ बता रहा है नियरनेस ऑफ टाइम, और देन बता रहा है डिस्टेंस ऑफ टाइम। तो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडवर्ब ऑफ टाइम है ये, नाउ और देन। तो इनमें कैसे चेंजेस होते हैं ये देखते हैं। तो रूल्स फॉर द चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब कोई एडवर्ब आ रहा है, कोई एडजेक्टिव वगैरह आ रहे हैं, तो वो कैसे चेंज होते हैं। While changing a sentence from direct into indirect speech, words showing nearness in time and place are generally changed into those denoting distance. Thus the following changes take place. हमने पहले सेंटेंस में देखा है नाउ का हो गया है देन, तो वैसे जो वर्ड से यहाँ पर आएंगे, अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे, जो शब्द आएंगे वो किस तरह चेंज होंगे। तो नजदीक,
समय और स्थान की नजदीकी बताने वाले शब्द डिस्टेंस बताने वाले शब्दों में, दूरी बताने वाले शब्दों में बदल जाते हैं। दिस का हो जाता है दैट, दिस दैट, दिस इज ए बुक, है ना, दैट वाज अ बुक, ऐसा चेंज हो जाएगा। दीज का हो जाता है दोज, हियर का हो जाता है देयर, नाउ का हो जाता है देन, दस का हो जाता है सो, हेंस का हो जाता है देंस, टुडे का हो जाता है दैट डे, टू नाइट बन जाता है दैट नाइट, दिस डे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, यस्टरडे बन जाता है द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, द डे बिफोर यस्टरडे क्या हो जाता है 2 days बिफोर, द डे आफ्टर टुमारो हो जाता है इन 2 days टाइम, लास्ट वीक क्या बन जाता है द प्रीवियस वीक और द वीक बिफोर, लास्ट मंथ क्या बन जाता है द प्रीवियस मंथ और द मंथ बिफोर, लास्ट ईयर बन जाता है द प्रीवियस ईयर और द ईयर बिफोर, लास्ट नाइट बन जाता है द प्रीवियस नाइट और द नाइट बिफोर, लास्ट डे बन जाता है द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, नेक्स्ट वीक बन जाता है द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ क्या बन जाता है द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट ईयर बन जाता है द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट नाइट बन जाता है द फॉलोइंग नाइट, नेक्स्ट डे बिकम्स द फॉलोइंग डे, कम अगर लिखा है तो बन जाता है गो, अ ईयर अगो, अ ईयर बिफोर। इस तरह हमने देखा कि जब हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो किस प्रकार के चेंजेस आते हैं। यह हमारा फर्स्ट एपिसोड है और आगे यह पूरा एपिसोड जारी रहेगा जिसमें हम देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस, जैसे यूनिवर्सल फैक्ट है तो कैसे चेंजेस होगा, और जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इंट्रागेटिव सेंटेंसेज है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज है, तो ये अलग अलग प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं किस प्रकार से चेंज होंगे हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। आप इसे कंटिन्यू देखते रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही आप सबसे मेरी पुनः गुजारिश है कि अपने कमेंट्स लिखकर जरूर बताएं कि मेरा यह एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू सो मच।